नमस्कार, स्वागत है आपका 3 का तर्कश। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। प्रयागराज में माघ मेला अब धर्म की जगह सियासत का केंद्र बनता नजर आ रहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों के बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उनके समर्थन में मोर्चा संभाल लिया है। प्रयागराज मेला प्रशासन सवालों के घेरे में है। आरोपों की फहरिस्त लंबी है। माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब सवाल ऐसे में जिनके इर्द गिर्द आज बात होगी। सवाल नंबर 1, क्या शंकराचार्य को अब सर्टिफिकेट देना होगा? माघ मेले में लोग अपनी आस्था के लिए जाते हैं, विश्वास के लिए जाते हैं, अपने धर्म के लिए जाते हैं। ऐसे समय में वहां पर इस सियासी घमासान के क्या मायने हैं और ये क्यों हो रहा है? क्या शंकराचार्य पर टकराव का मामला भी 2027 चुनाव वाला दांव है? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी कि साधु संतों के अपमान के आरोपों पर जवाब कौन देगा और सनातनी विरासत पर सियासत आखिर कौन कर रहा है? और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इस वक्त जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत स्वामी जी आपके साथ ही, क्या शंकराचार्य को सर्टिफिकेट देना होगा? अभी तो कुंभ बीते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, बीते वर्ष ही था ना कुंभ, तो ये क्या बदल गया है जमीन पर? आपने मुझसे पूछा मीनाक्षी? आपसे सवाल है जी। मीनाक्षी देखिए, 2-3 विषय हैं, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। पहला विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश, जिस आदेश का हवाला दिया जा रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि शंकराचार्य के पद पर पट्टाभिषेक वाला विषय जो है वो सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर स्टे लगाया गया था कि अभी ज्योतिष मठ का कोई भी शंकराचार्य के पद के रूप में उसका पट्टाभिषेक नहीं किया जाए। ये बात एक मुद्दा है। लेकिन दूसरा विषय ये, मुझे इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। आई थिंक पर्दे के पीछे बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र है मीनाक्षी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक संत हैं और एक बहुत बड़े मठ के पीठाधीश्वर भी हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। और उनकी जो इमेज है वो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में या हिंदुओं के हितैषी के रूप में, सख्त कार्रवाई करने के रूप में ये पूरी दुनिया में जा रही है, पूरे देश में जा रही है। तो उस इमेज को खंडित कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? तो एक साजिश है। क्योंकि साजिश इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक इसकी क्रोनोलॉजी देखिएगा कि जैसे ही प्रयाग में ये घटना घटती है तो ये घटना क्यों घटी, ये जांच का विषय है। लेकिन दूसरा विषय ये है कि एकदम इसमें अखिलेश यादव कूद पड़े, पूरी समाजवादी पार्टी, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के अंदर एक नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। तो ये सारी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी। खुलकर बोलिए, नाम लेकर बोलिए, षड्यंत्र कौन कर रहा है? और दूसरी बात, अगर आप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं तो विपक्ष है ना, ऑपोजिशन तो सरकार से सवाल पूछेगा, सवाल खड़े करेगा। कुछ उनको जमीन पर होता हुआ गलत दिखाई देगा तो विपक्ष होने के नाते ये उनकी पॉलिटिक्स भी है और ये उनका विपक्ष का धर्म भी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विपक्ष का धर्म है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करें, लेकिन सरकार के फैसलों की आलोचना करने के अलावा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना ये विपक्ष का धर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई या प्रॉब्लम क्रिएट की गई, ये एक बड़ा सवाल है जो मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। क्यों षड्यंत्र कर रहे हैं आप? स्वामी जी तो क्लियर कट बोल रहे हैं कि ये आप लोगों की नियत में खोट है, मंशा खराब है और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग उनकी छवि खराब करने के लिए इस तरह के मुद्दों को खड़ा कर रहे हैं। देखिए, आप सवाल ये उठता है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी स्वामी हैं, तो अब उनको भी प्रूफ करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इनको भी लगता देना पड़ेगा और उस पार्टी में सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिस पार्टी के अंदर पहला सेकुलर संत भारतीय जनता पार्टी में। इनसे बड़ा सेकुलर संत तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। अब इनको भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, हम सेकुलर संत इतने बड़े और भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग भी कर रहे हैं। तो प्रभु, मुझे आपसे इतना ही आग्रह है
बीजेपी आपको कुछ देने वाली नहीं है। ये आप मान लीजिए, जब शंकराचार्य जी के साथ ये अन्याय हो सकता है, शंकराचार्य जी संतों का सम्मान अगर कोई करता है तो समाजवादी पार्टी लोग करते हैं। हमने आवाज उठाई है, आपकी भारतीय जनता पार्टी ने आवाज नहीं उठाई है। अब वो अनशन पे बैठे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, हम कहते हैं नहीं शंकराचार्य, मान लीजिए आप नहीं है शंकराचार्य, संत तो हैं, संतों का सम्मान कर लेते। संत के हिसाब से उनका सम्मान होना चाहिए था। उनके साथ धक्का मुक्की उनके शिष्यों के साथ जिस तरह से उनको पीटा गया, गिरा गिरा के घसीटा गया, क्या ये एक संत समाज के लिए आपको वजह क्या लग रही है अनुराग जी, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? कोई भी कारण, मैं पूछता हूँ, ये कह रहे थे नहीं बैरिकेटिंग टूटी, अरे भाई संत समाज गया तो सुरक्षा के सहित उनको लेके जाना चाहिए था। आचार्य जी को, हमारे स्वामी जी को, आपको उनको स्नान करा देना चाहिए था, चले जाते वो। ऐसा तो है नहीं कि कोई क्रिमिनल है वो, उनके पास वहां से आए। ऐसा तो नहीं है सर, ऐसा तो नहीं है अनुराग जी कि समाजवादी पार्टी और अध्यक्ष, आपके अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उनको इतनी पीड़ा इसलिए हो रही है क्योंकि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जब बयान देते हैं तो बड़े आड़े हाथ ले लेते हैं यूपी सरकार को, और जिस तरह के उनके बयान होते हैं वो इन अ वे इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं। मैं तो क्लियर कट बोल रही हूँ, इनडायरेक्टली कई बार आपकी पॉलिटिक्स को उनके बयान सूट भी करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इसलिए आप लोगों को इतनी पीड़ा हो रही है। देखिए सवाल यह है कि समाजवादी लोग में हम लोग भी तो संत समाज उससे आते हैं, सनातन से, सनातन समाज से आने के नाते कोई भी सनातन का जो संत समाज है, जो सनातन को मानता है, अनुराग जी, लेकिन फिर आप कैसे सनातन से आते हैं? अभी पिछले वर्ष जब प्रयागराज में महाकुंभ हुआ तो अखिलेश जी वहां स्नान करने के लिए नहीं गए, वहां स्नान करने के लिए नहीं गए ना, हरिद्वार गए गंगा जी में स्नान करने के लिए, हर की पैड़ी पर गए स्नान करने के लिए, एज पर माई नॉलेज। आपको शायद पता ही नहीं, इसलिए दोबारा से ज्ञान ले लीजिए आप, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बताइए। अब आप लगे कहानी बताने, महाकुंभ में नहीं गए या मैं नहीं गया, जब आप बता दिया। मैं तो अखिलेश जी की बात कर रही हूँ सर, आपकी बात नहीं कर रही, मैं तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात कर रही हूँ। आपको नहीं पता, पार्टी के अध्यक्ष भी गए थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दोबारा से पढ़ लीजिएगा। तब आप कुंभ कब गए थे? कुंभ कब गए थे बताइए? गए थे जब पिछली बार हुआ था। अब आप मुझे ज्ञान ले रहे हैं मुझसे, आप ज्ञान आप ले लीजिए, मैं कह रहा हूँ गए थे, स्नान करके आए थे। कहाँ के आप चक्कर में कुंभ गए थे या हर की पैड़ी गए थे, हरिद्वार गए थे? अरे भाई हरिद्वार भी गए थे, उसके पहले कुंभ भी गए थे, उसके पहले उन्होंने गंगा वहां भी स्नान किया था, तो क्या दिक्कत होगी? अरे सर गंगा जी तो अब उत्तराखंड से लेकर फिर गंगा सागर तक जाती है ना। अब आप ये बताने लगेंगे गंगा जी में किस किस स्पॉट पर गए थे तो फिर अलग कहानी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रमोद कृष्ण जी, हाँ ठीक है, जवाब लेते हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो सनातन के हितैषी हैं और सनातन का असली झंडा उठाकर चल रहे हैं, और शंकराचार्य पर अगर इस तरह का उनके साथ में व्यवहार होगा तो सरकार से हम सवाल भी पूछेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, हैरानी लेकिन ये हो रही है, आप लोगों को कष्ट क्यों नहीं हो रहा इस बात को लेकर कि शंकराचार्य जी के साथ ऐसा व्यवहार हुआ माघ मेले में? आपको भी कष्ट होना चाहिए। नहीं देखिए, हाँ, मीनाक्षी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, ये फैसला होता रहेगा, लेकिन वो एक साधु हैं, वो एक अच्छे संत हैं, वो एक तपस्वी संत हैं और वो एक हिंदू धर्मगुरु हैं। उनके साथ जो व्यवहार पुलिस प्रशासन ने किया, मैं इसका समर्थन नहीं करता, किसी कीमत पे नहीं करता। लेकिन अनुराग भदौरिया को मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है आचार्य, लेकिन एक बात, क्योंकि दर्शक भी जो देख रहे हैं ना उनको भी क्लैरिटी मिलनी चाहिए। एक बात जो दर्शक देख रहे हैं ना उनको भी क्लैरिटी मिलनी चाहिए। मैं बस एक बात बोलूंगी आपसे, आपने बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों, मुझे अच्छा लगा आपने ये बात की कि जो व्यवहार हुआ उससे आप सहमत नहीं हैं, लेकिन संत समाज का प्रतिनिधित्व करने के नाते आचार्य जी कम से कम खुलकर ये बोलिए ना कि संबंधित अधिकारी उस पर माफी मांगे, संबंधित अधिकारी उस पर सार्वजनिक मंच पर आकर माफी मांगे। कम से कम कोर्स करेक्शन तो होना चाहिए ना, वो भी तब जबकि योगी आदित्यनाथ खुद कुर्सी पर बैठे हैं वहां पर। संत समाज का प्रतिनिधित्व वो खुद करते हैं। मीनाक्षी, एक तरफ आप कहते हो खुलकर बोलो, लेकिन खुल के बोलूंगा तब जब मैं बोल पाऊंगा, तो मैं आपके सब सवालों का जवाब देने के लिए आपकी अदालत में हाजिर हूँ। मेरी बात तो सुनिएगा। मैं अनुराग भदौरिया को बोलना चाहता हूँ, 22 और 23 सितंबर की आधी रात के बाद 2015 का वो वीडियो निकालिए जब काशी के अंदर अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के लाठियाँ भांजी थीं और वो पूरी दुनिया में वायरल हुआ था। मैं डेट बता रहा हूँ। और उस वक्त अखिलेश यादव जी ने फ़ोन करके अविमुक्तेश्वरानंद जी का हाल नहीं लिया था। 2015 की बात है। अखिलेश यादव वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ये जो कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो इसलिए की है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़े आरोप से जूझ रही है। इनके माथे पे हिंदू विरोधी चस्पा एक चिट लगी हुई है, हिंदू विरोधी। तो अब ये अपने आप को हिंदू घोषित करना चाहते हैं। हिंदू होने के लिए
दो तरह के हिंदू होते हैं मीनाक्षी, एक है जन्म से हिंदू, एक है कर्म से हिंदू। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर और समाजवादी पार्टी के अंदर अनुराग भदौरिया जैसे हिंदू हैं जो वाकई कर्म से भी हिंदू हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, अभी इन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी में आप अकेले एक सेकुलर संत हैं जो राष्ट्रीय संत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं। पहली बात आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं बीजेपी का 1 रुपए का भी सदस्य नहीं हूं। लेकिन मैं श्री कल्की धाम के निर्माण में, श्री कल्की धाम के शिलान्यास के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैंने कल्की धाम आने का निमंत्रण दिया और वो पिछले वर्ष गए, श्री कल्की धाम के शिलान्यास किया, दुनिया ने देखा। मगर अनुराग भदौरिया जी, मेरी चिंता मत करिएगा, आप अपनी फिक्र करिएगा। समाजवादी पार्टी ने पूरी दुनिया से आपको दुश्मन बना दिया, इसका जवाब दीजिए अनुराग जी। फंस गए और आपको कुछ नहीं मिलने वाला समाजवादी पार्टी में। जवाब दीजिए, 2015 का ये मामला है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, राज्य में, सूबे में आप ही की सरकार थी। उस समय शंकराचार्य और उनके समर्थकों पर लाठी क्यों बरसाई गई थी? गंगा विसर्जन का कार्यक्रम था 2015, उस समय क्यों बरसी थी लाठियां? उस समय क्यों कष्ट नहीं हुआ? आज आप कह रहे हैं कि गलत व्यवहार हो रहा है, बुरा बर्ताव हो रहा है, शंकराचार्य को शंकराचार्य वाला सम्मान नहीं मिल रहा है। ये बात 2015 में भूल गए थे क्या आप लोग? यही मेरा सवाल है मीनाक्षी, एब्सोल्युटली। हाँ, जवाब दे रहा हूँ। देखिए, संत समाज की आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने। संत कह रहे शंकराचार्य नहीं थे। हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनसे बात की, संत समाज का सम्मान करते हुए। 2015 में क्या हुआ था, ये सवाल है सर। आज 2026 की बात नहीं हो रही है, अभी 2015 की बात हो रही है। जवाब दे रहा हूं, पहले आज का जवाब दूंगा, फिर कल का जवाब दूंगा। आज का जवाब आप दे चुके हैं सर, 2015 का जवाब दीजिए। नहीं दिया, वो अपने वक्तव्य की शुरुआत में कह चुके हैं सर। अरे हम आज में जी रहे हैं सर, अगर आप सवाल से भागेंगे तो मैं घुमाकर आपको वापस नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। ये सर आप अपने पहले वक्तव्य में कह चुके हैं। अनुराग जी, जवाब देने दीजिए। आप अपने पहले वक्तव्य में पूरी बात कर चुके हैं। 2015 के कार्यक्रम में क्यों लाठियां बरसाई थी, मुझे बताइए। गंगा विसर्जन कार्यक्रम में क्यों लाठियां बरसाई थी? हाँ, तो एक मिनट चुप रहिए, जवाब मिलेगा। मैंने कहा आज संत समाज जब अन्याय हुआ स्वामी जी के ऊपर में, सरस्वती जी के ऊपर में, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन करके पूछा कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी ठंड पड़ रही है, कोई तकलीफ तो नहीं है, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? पूरी तरह से मदद करने के लिए। किसका? संत समाज का। कोई वो समाजवादी चलिए, आपकी जानकारी आपने ठीक है, आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए बता देती हूँ सर। अनुराग जी सुन लीजिए आप जरा। मैंने आपकी बात सुनी सर, लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे अनुराग जी। मेरा सवाल आपसे ये है, सुन लीजिए सर। विवाद की जड़ 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर 2015 की आपको काशी की घटना बता रही हूं। अखिलेश जी के नेतृत्व वाली सरकार थी। सुन लीजिए सर, प्लीज पूरी बात सुन लीजिए। विवाद गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर शुरू हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगा रखी थी। साधु संतों की मांग थी कि विसर्जन पारंपरिक तरीके से गंगा जी में होना चाहिए, जबकि प्रशासन ने उन्हें लक्ष्मी कुंड जैसे अन्य स्थानों पर विसर्जन के लिए मजबूर किया था। अब आप मुझे बताइए, उस समय इस घटना को लेकर आपने साधु संतों की बात क्यों नहीं सुनी? सर, डबल स्टैंडर्ड है। 2015 में आपकी सरकार थी तो कुछ और स्टैंडर्ड था, और आज प्रशासन में योगी आदित्यनाथ है तो कुछ और स्टैंडर्ड है आपकी नजर में। अरे 2015 आप 15 बार बोल चुके, मुझे तो एक बार बोलने दीजिए ना। 15 बार आपने बोल दिया। अनकट आपको 1 मिनट का समय दूंगी, लेकिन पॉइंट पर जवाब दीजिएगा सर। 2015 की घटना पर आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। अगले 1 मिनट आप बोलेंगे, लेकिन 2015 पर जवाब देंगे। अरे यार, मैं अपनी बात कहूंगा, आप उंगली दिखाएंगे, ऐसे थोड़ी मैं बोल दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी संत समाज का सम्मान नहीं कर रही है। जिस तरह से शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है, हम उनके साथ खड़े हैं, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। ये बात सुन ली सर, आपके पहले वक्तव्य में आपने यही बात बोली है। 2015 पर जवाब दीजिए। तकलीफ तो नहीं हो रही है। ये बात आप अपने पहले वक्तव्य में बोल चुके हैं अनुराग जी। ये बात अपने पहले वक्तव्य में बोल चुके हैं आप, ओपनिंग रिमार्क्स में बोल चुके हैं। 2015 में क्या हुआ था? आपको बीजेपी की बैटिंग की चिंता है, संत समाज की चिंता नहीं। मैं 30 सेकंड नहीं बोला, मैंने कहा 1 मिनट पूरा बोलूंगा, 30 सेकंड में 15 का भी जवाब। 2015 में बोलिए। आपको इतना दर्द हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग कमजोर होगी। सर, मेरे ऊपर इस तरह की बात का असर नहीं होगा सर, मुझ पर तो इसका असर नहीं होगा। अनुराग जी, ये डिबेट्स की ना ये लाइनें मुझे पता है सर, डिबेट की लाइनों पर अनुराग जी सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं आप पहले अब 1 मिनट में आपको 2 मिनट बोलने का मौका दूंगी, पूरा अनकट दूंगी, पर मेरी बात सुन लीजिए। ये जो लाइनें आप बोल रहे हैं ना, ये जो लाइनें आप बोल रहे हैं सर, रील्स में वायरल होती होंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है? आपको रील में वायरल करना हो आप कर लीजिएगा, आई डोंट केयर। मेरा सवाल आपसे सर सुन लीजिए, सवाल है 2015 में जो लाठियां चली थी, आपकी सरकार थी उस समय,
इस पर जवाब दीजिए। अब उस बोलो, समय आपको साधु संतों के लिए दर्द क्यों नहीं हुआ? अब आपका टाइम शुरू होता है, 1 मिनट तक अनइंटरप्टेड बोलेंगे, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, जवाब देखिए, साधु संत का अगर कोई सम्मान करता है तो समाजवादी पार्टी करती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सनातन का सम्मान करती है और सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता है। सनातन प्रेम की बात सब होता है, सनातन हमेशा जोड़ने की बात करता है, बस उधर कुटुंब की बात करता है। यही समाजवादी लोग करते हैं। सनातन में क्या था? पीड़ितों के साथ न्याय होना चाहिए, इसलिए पीड़ितों के साथ हम लोग न्याय करने के लिए हमेशा खड़े होते हैं। तभी हमने पीडीए की बात की। आज संत समाज तकलीफ में है, हम संत समाज के साथ खड़े हुए। जब भी संत समाज तकलीफ में होता है, अयोध्या में आपने देखा प्रभु राम का आशीर्वाद किसको मिला? समाजवादियों को मिला, क्योंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण को अपनाते हैं, संतों के आदर्श आचरण को अपनाते हैं। ये उन पे राजनीति करना चाहते हैं, हम राजनीति नहीं करते। अगर समाजवादी पार्टी से कहीं कोई गलती होती है, बहुत अच्छी स्पीच की आपने, बहुत अच्छा राष्ट्र के नाम बहुत अच्छा संबोधन दिया। 1 मिनट पूरा हो गया सर। साथ अन्याय हुआ है, राष्ट्र के नाम बहुत अच्छा संबोधन दिया आपने, सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अनुराग जी, मैं समझ सकती हूँ शायद आप देना नहीं चाहते क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है, ये साबित हो रहा है यहाँ पर मेरे दर्शकों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं और टाइम इस पर वेस्ट नहीं करूंगी। ठीक है आचार्य जी, 2015 में क्या हुआ था, इसका जवाब अनुराग जी के पास नहीं है। 3 बार मौका दिया, 1 बार में जवाब नहीं मिला। आचार्य जी, मीनाक्षी, ये जवाब देना चाहते भी हों तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के हिंदू विरोधी पापों का जवाब कहां तक देंगे। 2015 का सवाल आपने किया। अनुराग जी से मैं पूछना चाहता हूं कि राम भक्तों पे गोली चलाने के ऊपर क्या जवाब दोगे? आप बताओ, राम मंदिर के रास्ते में रुकावटें डालने के बारे में आप क्या जवाब दोगे? और 2016 7 नवंबर 2016 को श्री कल्की धाम का निर्माण शुरू होने जा रहा था, शिलान्यास की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। आपके शिवपाल यादव जी भी श्री कल्की धाम में मौजूद थे। श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई गई, फिर हाई कोर्ट ने हमें आज हमारे पक्ष में फैसला दिया, उस पर जवाब क्या दोगे? श्री कल्की धाम को रोकने के, श्री कल्की धाम के निर्माण पर जो पाबंदी लगाई गई उस पर जवाब क्या दोगे? और सुनिए, सच बात यह है कि काश अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर जो लाठियां भांजी गईं उनसे उनका हाल पूछ लेते तो ये घड़ियाली आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मीनाक्षी, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट जो मैंने कहा कि देयर इज वेरी बिग कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड दिस। वो कॉन्स्पिरेसी ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के माथे पे एक बहुत बड़ा लेवल लग गया हिंदू विरोध का, तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों इसमें कूद करके योगी आदित्यनाथ जी को और नरेंद्र मोदी की सरकार को बदनाम करते हुए अपने माथे पे लगा हिंदू विरोधी ठप्पा हटाना चाहते हैं। अरे भाई, स्वागत है, मैं अनुराग जी से कहता हूं समाजवादी पार्टी छोड़ करके कल्की धाम ज्वाइन करिएगा। जिन्होंने शंकराचार्य के साथ ये बर्ताव किया, ये व्यवहार किया, उनके खिलाफ एक्शन से लेकर उनको लेकर क्या खबर है और उन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है मैं जरूर पूछती, लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है नहीं, लेकिन ठीक है अनुराग जी, अनुराग जी 2027 का यूपी चुनाव जो बार बार यहाँ पर आचार्य जी भी कह रहे हैं, लेकिन इस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है अनुराग जी, जो ये षड्यंत्र बार बार बोला जा रहा है, बाबू ये कह रहे हैं कि एक एंटी हिंदू छवि जो आपके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर चस्पा है, उनके शब्दों को ही मैं आगे बढ़ा रही हूँ, जो जिस एंटी हिंदू छवि का वो जिक्र कर रहे हैं और पीडीए को लेकर आप लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ब्राह्मण को जोड़ना, उसमें हिंदू वर्ग को जोड़ना, ये एजेंडे पर है। और इस तरह के मामले किस तरह से पिक एंड चूज किए जा रहे हैं, चाहे वो मणिकर्णिका घाट का विषय हो, चाहे अब आज की तारीख में शंकराचार्य का विषय हो, नजर तो 2027 पर ही है ना सर, मामला सारा फिर वोट बैंक का ही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म राजनीति हो सकती है, धर्म मेरे लिए आस्था का विषय है। मणिकर्णिका घाट पे जो हुआ, हमने उसकी आवाज उठाई। संत के साथ जो हुआ, जो जिससे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी के साथ जो अन्याय हुआ, जिस तरह से उनके जो अनुयायी थे उनको पीटा गया, हमने आवाज उठाई, हमने उनकी तकलीफ के दर्द को शेयर किया, हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरी बात, हम चुनाव को लेके नहीं करते, हमने फिर बोला आपको, पीडीए में आपने बोला हिंदू, अरे पीडीए हिंदू है, यहाँ पे आप बताइए दलित हिंदू नहीं है, अगड़े जो पिछड़े अगड़े हिंदू नहीं है, आदि आबादी जो हिंदुस्तान की हिंदू नहीं है, या दलित समाज हिंदू नहीं है, पहले बता दीजिए। नहीं, ठीक है आपकी बात, मैंने उसमें ब्राह्मणों को भी जोड़ा है। नहीं है क्या? ठीक है आपकी बात ठीक है, मैंने उसमें ब्राह्मणों को भी जोड़ा है। हाँ, सुन लीजिए, ब्राह्मण भी हिंदू है ना, तो ब्राह्मण भी हमारे साथ, हमारे लीडर अपोजिशन माता प्रसाद पांडे जी हैं। ये सब मत बोलिए, ये सब बोल के बीजेपी का एजेंडा चलाने का जो लोग कोशिश करते हैं बीजेपी वाले, ये उनका एजेंडा होता है बीजेपी का। हमारे प्रसाद, आप सोचिए, लीडर अपोजिशन माता प्रसाद पांडे जी हैं, इसलिए समाजवादी लोग सब समाज की बात करते हैं, सबको आगे बनाने की, ले जाने की बात करते हैं। अनुराग जी, चलिए विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, एक लाइन में बताइए इस विषय में, एक लाइन में बताइएगा इस विषय में क्या करना चाहिए सरकार को, अब एक लाइन में बताइए। सरकार को पहले तो शंकराचार्य जी से माफी मांगनी चाहिए, और सरकार जिस सत्ता के नशे में
धुत है, ठीक है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, सिर्फ चलिए समय की राजनीति कमी है मेरे दिखाई पास। देती है। आचार्य जी संत माफी समाज के साथ जो अन्याय मांगी, है, माफी उसे मांगेंगे माफी संबंधित अधिकारी या मांगनी चाहिए आपकी नजर में माफी? देखिए शंकराचार्य जी की एक मर्यादा है। शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ वो गलत है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक संत हैं, उनकी भी परिस्थितियां हैं, उनकी मजबूरियां हैं। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, पब्लिक की सुरक्षा का ध्यान रखना, ये उनका दायित्व है। मैं शंकराचार्य जी से चलिए, मेरे पास समय की कमी है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस बातचीत पे जुड़ने के लिए और खुलकर इस विषय पर एक लंबी बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद।